यार तुमने कभी ऐसा फील करा है जब तुम दोस्तों के साथ होते हो कि तुम्हें ज्यादा भाव नहीं मिल रहा, अटेंशन नहीं मिल रही? अटेंशन सारी ग्रुप में किसी और बंदे को मिल रही होती है, पर वो बंदा तुम नहीं हो। वेल, इसका एक रीजन है दैट यू आर ओवरली प्रेजेंट। तुम जहां देखो वहां मिल जाते हो। यही वो रीजन है जिससे कि तुम्हें अटेंशन नहीं मिल पा रही है। देखो, ह्यूमंस अटेंशन सीकर होते हैं। इवन तुम ह्यूमंस के छोटे बच्चों में देख लोगे तो छोटे बच्चे भी इसीलिए रोते हैं कि उन्हें कोई गोदी में ले, कोई उठाए, उन्हें उन्हें अटेंशन चाहिए। हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अटेंशन चाहिए, और जब हमें अटेंशन नहीं मिलती है तब हमारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं, और इसीलिए मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं कि तुम अटेंशन कैसे गेन कर सकते हो। सबसे बड़ी गलती जो तुम कर रहे हो ना, वो है तुम हर जगह घुस रहे हो, तुम हर जगह अवेलेबल हो। तुम जितने ज्यादा अवेलेबल होते हो उतना ज्यादा तुम्हारे लिए खराब है, और वो मैं बताऊंगा क्यों खराब है। इसको एकदम इकोनॉमिक्स से समझ। तुमने देखा होगा पहले 3-4 साल पहले आईफोन की जो वैल्यू थी वो वाली वैल्यू नहीं रही जो कि अब है। अब तुम कोई भी आईफोन लेके घूमोगे तुम्हें छपरी बोल देंगे, क्योंकि हर बंदे पे आईफोन है। कि जो दिवाली की सेल आई थी इसमें भाई इतने बंदों ने आईफोन लिया कि हर बंदे पे, एंड आईफोन ने अपनी वैल्यू लूज कर दी। हर बंदे पे दिख रहा है और उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। अब लोग ये बोलते हैं कि आईफोन भी छपरियों का हो चुका है। जैसे एक टाइम पर केटीएम बाइक के साथ हुआ था, वैसे आईफोन के साथ हो चुका है। तुम यहां पर एक एनालॉजी देख रहे हो। जो चीज मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, जो चीज सस्ती हो जाती है ना, उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू कम हो जाती है। ये चीज सिर्फ मार्केट में नहीं हो रही है, ये चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, और तुम महानुभाव इसे रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हो। तुम जितने ज्यादा अपने ग्रुप्स में अवेलेबल होते हो, तुम्हें कोई बंदा बुलाता है तुम पहुंच जाते हो। तुम हमेशा चैट्स में अवेलेबल हो, तुम हमेशा बंदों के लिए अवेलेबल अगर हो तो तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारी वैल्यू उनकी नजरों में गिर जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है भाई ये बंदा तो हर समय दिखता रहता है, इसकी क्या वैल्यू करनी। मैं तुम्हें अपना सीन बताता हूं। मैं हॉस्टल में रह रहा हूं, ठीक है, और मैं अपने घर वालों से काफी दूर रहता हूं। मेरे जो पापा है ना, मेरे को उनकी, सही बता रहा हूं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मेरे को कभी उनकी वैल्यू हुई ही नहीं। मैं बदतमीजी से बात करता था, और मैं एक, वो नहीं होता घर में सबसे जो बदमाश लड़का होता है ना, वो मैं था, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा पिटता था, मैं सबसे ज्यादा सुनता था, मेरे को ज्यादा वैल्यू नहीं थी। एंड अब मैं जब दूर आ गया, मेरे को पापा और अपने घर वालों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट ही हो गई है। मैं सोचता था भाई, मेरे पापा मेरे को बताते थे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल करा, एंड मेरे को उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती थी। यहां पर आकर मैं सोचता हूं, मेरे पापा का मैं बता रहा हूं, वो 50 रुपए लेकर दिल्ली आए थे, ठीक है, और उन पर कोई साधन नहीं था, और वो 50 रुपए भी उनमें से ट्रेन की टिकट के कट गए थे बहुत सारे। उतने जितने भी पैसे थे उन पे, ठीक है, 25-15 रुपए थे, वो लोगों के घर घर जाके बच्चों को पढ़ाया करते थे, और वहां से पैसे बटोरते थे। और एक दुकान के शटर में लाइक उन्होंने बिस्तरा डाल रखा था, और एक संदूक, संदूक नहीं होता वो 12th फेल में तुमने देखा होगा, वैसे संदूक में बस एक जोड़ी कपड़े लाए थे और अपने कागजात लेके आए थे। बस उतनी चीजें। और उन्होंने पता नहीं कैसे करके, भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, एंड आई फील लाइक जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कर दिया है ना, वो बहुत ज्यादा है भाई। और मेरे को ये चीज की रियलाइजेशन यहां पर आकर हुई, दूर उनसे बहुत ही दूर जाकर मेरे को इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि वो मेरी लाइफ में कितनी ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं। तो यही सेम रियलाइजेशन तुम अपने दोस्तों को भी करा सकते हो। तुम जो इतने ज्यादा अवेलेबल हो ना अपने दोस्तों के साथ, कि भाई जहां भी दिखे वहां पहुंच गए, भाई गेड़ी काटने चल रहे हैं गेड़ी काटने चलेगा, भाई मोमोज खाने चल रहे हैं मोमोज खाने चलेगा। तुम हर जगह अगर अवेलेबल हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तुम्हें आवारागर्द कह देंगे, तुम्हारे लड़कों की मम्मियां कहेंगी इस लड़के के साथ मत घूमा कर, क्योंकि हर समय घूमता ही रहता है, हर समय दिखता ही रहता है। यू हैव टू हाइड ब्रो। तुम्हें छुपना होगा, तुम्हें मॉन्क मोड में जाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। पर ये जो डिस्कनेक्शन है, अगर तुम कोई भी रिलेशनशिप में आते हो, कोई भी फ्रेंडशिप में आते हो, थोड़ी फ्रेंडशिप को बनाओ, ठीक है, अपने आप को अवेलेबल कराओ, उसके बाद एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाओ। दिस इज द वे टू द फाइनेस्ट। दिस इज द वे टू बिकम द 1%, द टॉप 1%, माई फ्रेंड। एंड अगर तुम्हें लाइफ में कुछ सही में कुछ करना है तो यू विल हैव टू बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। अब बंदे पता है क्या करते हैं, चैट्स नहीं पढ़ते 6-6 घंटे की, भाई रिप्लाई नहीं दूंगा। ये नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें 6-6 घंटे इसलिए रिप्लाई नहीं करना है क्योंकि तुम एक्चुअली काम कर रहे होगे। आधे बंदे क्या करते हैं भाई, व्हाट्सएप का मैसेज नहीं देखेंगे, यहाँ पे यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल हो रहे हैं, आप पलटे जा रहे हैं पलटे जा रहे हैं, काम धंधा कुछ है नहीं, और ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ काम कर रहे हैं। तुम्हें ये भी नहीं करना। और अगर तुम ये गलती कर रहे हो तो सुधारो भाई, बड़े हो चुके हो तुम, तुम्हें कौन समझाएगा अब तक। तुम आकर YouTube पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम बहुत समझदार हो, और इस समझदारी को यूज करो मेरे दोस्त। तुमसे समझदार कोई नहीं है।
तुम सिर्फ अपना भला सोच सकते हो, तुम्हारा कोई और भला नहीं सोचेगा। तुम्हारे पेरेंट्स होते हैं, पर भला सोचकर भी वो कर क्या लेंगे? कर तो सिर्फ तुम ही सकते हो ना, अपनी जिंदगी को तो सिर्फ तुम ही बदल सकते हो। स्टॉप बीइंग अवेलेबल, ग्रुप्स में घुसना बंद करो, थोड़ा टाइम रेस्ट लो भाई। कहते हैं ना, बिकम मिस्टीरियस, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओ। तुम जितना ज्यादा डिस्कनेक्ट होगे, लोगों को वैल्यू होगी तुम्हारी, और वो वैल्यू एकदम ऊपर होगी। ये एकदम इकोनॉमिक्स की तरह है। मार्केट में अगर किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ानी हो, मेरे को ध्यान से सुनना, अगर मार्केट में तुम्हें किसी भी चीज की वैल्यू बढ़ानी है तो उस चीज को कम कर दो, सप्लाई कम कर दो। सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। जितनी कम सप्लाई होगी ना, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, और फिर सप्लाई बढ़ेगी। और ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अवेलेबल होना चाहिए। अगर तुम ऐसी अवेलेबल हो गए तो फिर तुम्हारा वही बन जाएगा चाइना का प्रोडक्ट, कि Xiaomi के फोन्स जो दिख रहे हैं ना, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जिन्हें सेकंड हैंड भी कोई नहीं खरीदता, वो बन जाओगे तुम। मैं फोनों से कम क्यों कंपेयर कर रहा हूं मेरे को नहीं पता, पर दिस इज द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू माई फ्रेंड। स्टॉप बीइंग अवेलेबल टू द पीपल, एंड अगर लोग तुम्हारी केयर नहीं कर रहे हैं तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम देम। और अगर तुम्हें बुला रहे हैं, दैट इज अ गुड थिंग। तुम्हारी अगर एब्सेंस में वो बातें कर रहे हैं तो तुम्हारी प्रेजेंस की जरूरत है उन्हें, तुम्हें इस चीज का भी पता चलेगा। और एब्सेंट होकर भी तुम उनके साथ प्रेजेंट हो सकते हो उनके दिमागों में, ये चीज याद रखना। एनीवेज, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते हैं, माइंड सेट तेरा बदल ही रहा हूं मेरी जान।